प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट और वर्कशीट है 24 तारीख की। वर्कशीट नंबर है 96। ये टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से लिया गया है। यूनिट 1 नेहाज अलार्म क्लॉक वेक अप। Dear students, by now you must have understood that waking up early in the morning is a healthy habit. We can hear different types of sounds in the morning. When you wake up in the morning, what sounds do you hear? So they are saying, आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि सुबह जल्दी उठना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, एक हेल्दी हैबिट है। वी कैन हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। हम अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुन सकते हैं मॉर्निंग में। वेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग व्हाट साउंड्स डू यू हियर? अब आपको बताना है कि सुबह जब आप उठते हैं आपको कौन कौन सी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। उसके बाद कैटेगराइज द साउंड्स दैट यू हियर इन द मॉर्निंग इनटू द कॉलम्स गिवन बिलो। तो फिर आपने उन आवाज़ों को अलग अलग लिखना है। साउंड्स दैट यू हियर इनसाइड योर होम, जो आवाज़ें आप घर के अंदर सुनते हैं। साउंड्स दैट यू हियर आउटसाइड योर होम, और वो साउंड्स जो आप घर के बाहर सुनते हैं। और हेल्प बॉक्स भी आपके लिए दिया है, जैसे अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक की आवाज़ आती है तो घर के अंदर, ठीक है। और बर्ड्स की चर्पिंग कहाँ होती है? आउटसाइड योर होम। ये मैं अभी लिखूंगी, जस्ट आपको बता रही हूँ। ये रहा प्रेशर कुकर, इसकी जो विसल आती है वो घर के अंदर आती है। और ये है आपका, तो ये है जो गाड़ी में आप हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं वो। चलिए हम अब लिखते हैं साउंड्स दैट यू हियर इनसाइड योर होम, जो आवाज़ें आप घर के अंदर सुनते हैं। तो घर के अंदर आपको आती है कुकर के विसल की आवाज़, तो आप लिखोगे कुकर, COOKER, कुकर। विस्लिंग, कुकर के विसल्स की आवाज़ WHISTLING, कुकर विस्लिंग। दूसरा, और किसकी आवाज़ आती है अलार्म बजने की? तो रिंगिंग ऑफ अलार्म क्लॉक, RINGING, रिंगिंग ऑफ अलार्म क्लॉक। ALARM, अलार्म क्लॉक। CLOCK, रिंगिंग ऑफ अलार्म क्लॉक। एक और लिखना है, तो और क्या लिख सकते हैं? और किसकी आवाज़ आती है घर के अंदर? और जैसे साउंड ऑफ टीवी, आपके टीवी की आवाज़ या रेडियो की आवाज़, तो साउंड ऑफ टीवी। अगर आपको रेडियो लिखना है आप रेडियो लिख सकते हैं। तो ये हो गया साउंड्स दैट यू हियर इनसाइड योर होम। तो ये मैंने अब हटा दिया है क्योंकि अब मैं लिखूंगी साउंड्स दैट यू हियर आउटसाइड योर होम, जो साउंड्स आप घर के बाहर सुनते हैं। तो आप बर्ड्स की चर्पिंग सुनते हैं, यहाँ से शुरू कर रही हूँ। बर्ड्स, क्योंकि जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स चर्पिंग, CHIRPING, चर्पिंग। बर्ड्स चर्पिंग, बर्ड्स की सिंगिंग की आवाज़ आती है। दूसरा, ये जो गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आती है, तो व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स honking, HONKING, honking। अब एक और लिखना है जो घर के बाहर आती है आवाज़। किसकी आवाज़ आती है? जो आपके घर में घर के आसपास सब्जी बेचने आते हैं उन लोगों की आवाज़ आती है, या आपके घर के आसपास अगर डॉग्स रहते हैं तो उनके बार्किंग की आवाज़ आती है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बाद? बर्ड्स चर्पिंग, व्हीकल्स हॉन्किंग, और घर के बाहर अब हमें आवाज़ आती है साउंड ऑफ एनिमल्स कर सकते हैं, एनिमल्स की आवाज़ आती है। तो साउंड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऑफ एनिमल्स।
या बच्चों के खेलने की आवाज़ें भी आती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। एनिमल्स की स्पेलिंग ANIMALS, एनिमल्स। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, एनिमल्स ANIMALS, एनिमल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन पूरा। अब मैं ये हटा के अगला क्वेश्चन करूँगी। आप ध्यान से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एंड बट फ्रॉम द लिटिल कॉन्वर्सेशन बिलो। तो हम देखेंगे कि एंड का यूज कहाँ होता है और बट का यूज कहाँ होता है। राधा, आई हैव ब्रॉट सम स्वीट्स, आई विल डिस्ट्रीब्यूट देम टू माई फ्रेंड्स। राधा कह रही है कि मैं कुछ स्वीट्स लाई हूँ, मिठाइयाँ लाई हूँ। आई विल डिस्ट्रीब्यूट देम टू माई फ्रेंड्स, मैं उन्हें बांट दूंगी अपने फ्रेंड्स में। रमन कह रहा है, आई हैव ऑल्सो ब्रॉट सम स्वीट्स एंड आई टू विल डिस्ट्रीब्यूट देम। वो कह रहा है कि मैं भी कुछ स्वीट्स लाया हूँ एंड और मैं भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। एंड इज यूज फॉर लिंकिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। अगर आपको दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो आप क्या यूज करेंगे? एंड। अगला देख लेते हैं, समीर, आई वॉन्ट टू प्ले, इट इज डार्क आउटसाइड। समीर कह रहा है बाहर क्या है, मुझे खेलना है लेकिन अंधेरा है। जॉन कह रहा है, आई टू वॉन्ट टू प्ले बट इट इज डार्क आउटसाइड। तो कह रहा है मुझे भी खेलना है लेकिन बाहर क्या है, अंधेरा। एंड का मतलब है और, बट का मतलब है लेकिन। बट इज यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑपोजिट आइडियाज। तो ये कह रहे हैं कि एंड में तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बट का यूज होता है वो कब होता है? जब पहला सेंटेंस दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हो। वो कह रहा है कि मुझे खेलना भी है लेकिन बाहर अंधेरा भी है। ठीक है, अब देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें अप्रोप्रिएट वर्ड जो इसके साथ जा रहे सेंटेंस के साथ उसे चूज करके लिखना है। फर्स्ट, फ्रूट्स टेस्ट गुड आर हेल्दी टू। तो बट लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑपोजिट नहीं है। वो कह रहा है कि फ्रूट्स टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो फ्रूट्स आर टेस्ट गुड एंड एंड हेल्दी टू। इसी तरीके से दूसरा है, नूर वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड। नूर बाहर खेलना चाहती है। इट्स रेनिंग। अब वो खेलना भी चाहती है और बाहर बारिश भी हो रही है, तो थोड़ा उल्टा हो गया, बारिश में खेल नहीं सकती, तो हम लिखेंगे बट। ठीक है, BUT, बट। देखो, नूर वॉन्ट्स टू प्ले आउटसाइड बट इट इज रेनिंग। नूर बाहर खेलना चाहती है लेकिन बाहर बारिश हो रही है। अगला, दिस वर्कशीट इज नाइस, इट्स इजी। तो कह रहे ये वर्कशीट नाइस अच्छी है और इजी भी है, तो और आएगा एंड इट इज इजी। लास्ट वन, अमन थिंक्स मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अमन को लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है। ही लाइक्स इट। उसे डिफिकल्ट भी लगती है लेकिन उसे पसंद भी है। उल्टा है, डिफिकल्ट का ऑपोजिट लाइक। उसे मतलब डिफिकल्ट का ऑपोजिट इजी होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ऑपोजिट है। मैथमेटिक्स टफ भी लग रही है लेकिन पसंद भी है, तो BUT, बट। ठीक है, तो ये हो गई वर्कशीट कंप्लीट। अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को क्या करना है आपको? तो बच्चों, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज मतलब शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। आपको रोज़ एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मिलूंगी अब अगले हफ्ते आपकी नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।